बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 44 में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम रिलेवेंट विद इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। चलिए बढ़ते हैं। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था। दिस इज लेक्चर नंबर 44। आज के इस लेक्चर में हम क्या सीख रहे हैं, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। क्या स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास लाप्लास ऑफ a function of t of minus a multiply by unit step function of t minus a ये बराबर है हमारे पास किस चीज़ का, e पावर माइनस ए एस मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ एस। ये हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या किया था, सीखा था कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन हो ऑफ टी माइनस ए एंड मल्टीप्लाई बाई द यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ए, उसकी जो रिजल्ट आएगी वैल्यू आएगी वो यही पावर माइनस ए से पावर एस आएगी। अभी चूंकि लाप्लास इनवर्स की बात हो रही थी जो हमने स्टडी किया था, अब हमारे पास किस चीज़ की बात हो रही है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात हो रही है। तो लाप्लास राइट साइड पे जाके लाप्लास इनवर्स हो जाएगा। तो ये जब इस साइड पे आएगा तो ये लाप्लास इनवर्स हो जाएगा किस चीज़ का, ई पावर माइनस ए एस मल्टीप्लाई बाई व्हाट, एफ ऑफ एस। सही है। एंड दिस विल बी एफ ऑफ टी माइनस ए रह जाएगा मल्टीप्लाई बाई यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ए। तो आज के इस लेक्चर में इसी इंपॉर्टेंट फार्मूले पे क्या करेंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम सीख रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम फार्मूला पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। पहला प्रॉब्लम है, कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन ई पावर माइनस पाई एस डिवाइडेड बाई एस प्लस 3। तो इसको हम देखते हैं, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है लाप्लास इनवर्स ऑफ ई पावर माइनस पाई एस डिवाइडेड बाई एस प्लस 3। इसको अगर कंपेयर करें लाप्लास इनवर्स ऑफ ई पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस के साथ, सो ई पावर माइनस ए एस कंपेयर करें इस ई पावर माइनस पाई एस के साथ। क्या कंपेयर करें, ई पावर माइनस ए एस कंपेयर करें ई पावर माइनस पाई एस के साथ। तो ये बेसिस है, ये सेम है तो पावर भी सेम होगा। सो माइनस ए एस विल बी माइनस पाई एस, एस एस के साथ माइनस माइनस के साथ कैंसिल, ए की वैल्यू क्या है, 5 है। तो मतलब यहाँ पे ए की जगह अगर हम 5 फुट करें तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस 5 एस गिवन प्रॉब्लम में। एफ ऑफ एस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस प्लस 3 हमारे पास एफ ऑफ एस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एस बाई कंपेयरिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 3। अब एफ ऑफ एस असल में लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एंड दिस विल बी 1 अपॉन एस प्लस 3। इसको सॉल्व करें एफ ऑफ टी के लिए तो हम क्या करेंगे, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 3 लेंगे। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 3 ये क्या होता है, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 3 होता है ई पावर माइनस ए टी। ए की जगह 3 है क्योंकि 1 अपॉन एस प्लस ए के फॉर्मेट में इसका इनवर्स लाप्लास होता है ई पावर माइनस ए टी। सो माइनस टाइम ऑफ ए 3 है, सो 3t हो जाएगा। हमारे पास एफ ऑफ टी ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, लाप्लास इनवर्स ऑफ ई पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। इसका जो लाप्लास आता है वो क्या आता है, एफ ऑफ टी माइनस ए आता है। इनवर्स लाप्लास ये आता है मल्टीप्लाई बाई यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ए आता है। ये आंसर होगा। लेकिन एफ ऑफ टी आपके पास क्या आ गया है, ई पावर माइनस 3t। टी को रिप्लेस करें किस चीज़ के साथ, इसको मैं 1 का नाम देता हूँ। टी को रिप्लेस करें टी माइनस ए के साथ तो ये हो जाएगा एफ ऑफ टी माइनस ए। दिस विल बी, यहाँ पे भी करे सो ई पावर माइनस 3 इंटू टी को रिप्लेस करें टी माइनस ए के साथ। अब कंपेरिजन से ए हमारे पास 5 आ चुका है तो ये हो जाएगा एफ ऑफ टी माइनस 5 विल बी ई पावर माइनस 3 टाइम ऑफ टी माइनस 5 हो जाएगा। ये हमारे पास एफ ऑफ टी माइनस ए की या 5 की वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ए की चाहिए तो यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस 5 हो जाएगा। ए की वैल्यू ये है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ ई पावर माइनस 5 एस 1 अपॉन एस प्लस 3, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एफ ऑफ टी माइनस ए जो कि हमारे पास क्या है, ई पावर माइनस 3 टाइम ऑफ टी माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ए। तो ए की जगह 5 है तो यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस 1 पावर 3 क्या होगा। अगेन कंपेयर करें, हमने क्या निकालना है, लाप्लास इनवर्स ऑफ ई पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस 1 पावर 3 निकालना है। तो ये ई पावर माइनस ए एस हो गया और एफ ऑफ एस 1 अपॉन एस प्लस 1 पावर 3 हो जाएगा। तो ई पावर माइनस एस को कंपेयर करेंगे ई पावर माइनस ए एस के साथ, तो ई सेम है तो पावर भी सेम होगा। माइनस ए एस विल बी माइनस ए एस माइनस माइनस एस एस के साथ कैंसिल, ए की वैल्यू 1। तो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू अगर 1 पुट किया जाए तो ई पावर माइनस एस आ जाएगा। सही है। और एफ ऑफ एस 1 अपॉन एस प्लस 1 पावर 3। सो कंपेरिजन से हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एस प्लस 1 पावर 3 है। तो हमें ये भी पता है कि एफ ऑफ एस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है। लाप्लास राइट साइड पे जाके लाप्लास इनवर्स हो जाएगा एंड 1 अपॉन एस प्लस 1 पावर 3 हो जाएगा इस तरह।
अब इसका लप्लास किस तरह निकालेंगे, s प्लस 1 को अगर हम s मान लें तो ये 1/s पावर 3 हो जाएगा। तो हमें ये फार्मूला पता है कि लप्लास इनवर्स ऑफ 1/s पावर n ये बराबर है t पावर n-1 ओवर n-1 फैक्टोरियल। अगर n की जगह 3 पुट किया जाए तो ये हो जाएगा 1/s पावर 3, पुट करें n की जगह 3 सो ये हो जाएगा t² फैक्टोरियल। तो यहाँ पर अगर s प्लस 1 को s मान ले तो 1/s क्यूब का जो लप्लास इनवर्स आता है वो आता है t² फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी t² फैक्टोरियल। लेकिन ये आंसर नहीं है, इसलिए कि हमने s प्लस 1 को s माना था तो तभी आंसर आया था। अगर s प्लस 1 माने तो s प्लस 1 का भी आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे। तो s प्लस 1 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, e पावर माइनस at होता है, क्योंकि s प्लस a है तो e पावर माइनस at आएगा। तो e पावर माइनस a की जगह 1 है तो e पावर माइनस t हो जाएगा। तो ये f ऑफ t आ गया। अब सेम तरीक़ाकार t को t माइनस a से रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा f ऑफ t माइनस a विल बी t माइनस a होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल की जगह 2 लिख सकते हैं, e पावर माइनस टाइम ऑफ t की जगह t माइनस a आ जाएगा। अब a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा f ऑफ t माइनस 1 विल बी t माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू e पावर माइनस टाइम ऑफ t की जगह t माइनस a की जगह 1 पुट करें, ये आ जाएगा। अब जो फाइनल आंसर आएगा इसका क्या आएगा, ये असल में हमने निकालना है ना, e पावर माइनस s अपॉन s प्लस 1 पावर 3। इसकी वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ t माइनस a u ऑफ t माइनस a। तो f ऑफ t माइनस a तो ये है ना, सो t माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई e पावर माइनस टाइम ऑफ t माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई बाई द यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस a। तो यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस a की जगह क्या है, a की जगह 1 है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि e पावर माइनस s माइनस 3 e पावर माइनस 3s अपॉन s स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले। तो हम सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। लाप्लास इनवर्स ऑफ s को स्प्लिट करें हो जाएगा e पावर माइनस s अपॉन s स्क्वायर, देन माइनस 3 बाहर निकाले कांस्टेंट है, हम लेंगे लाप्लास इनवर्स ऑफ e पावर माइनस 3s अपॉन s स्क्वायर का, इस तरह हो जाएगा। e पावर माइनस s अपॉन s स्क्वायर का माइनस 3 बाहर निकल गया तो e पावर माइनस 3s अपॉन s स्क्वायर का गया। अब यहाँ पर अगेन कंपेरिजन से क्या आएगा, e पावर माइनस as एंड f ऑफ s 1 अपॉन s स्क्वायर हो जाएगा। तो f ऑफ s क्या है इसी केस में 1 अपॉन s स्क्वायर है। f ऑफ s लाप्लास ऑफ f ऑफ t होता है, तो लाप्लास राइट साइड पे जाएगा तो यहाँ पर f ऑफ t आ जाएगा। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर निकाले। सेम फार्मूला है 1 अपॉन s पावर n वाला। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s पावर n इज t पावर n माइनस 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। n की जगह यहाँ पे क्या है 2 है, तो n 2 पुट करें तो t आ जाएगा, इससे जस्ट t। तो इसका लाप्लास इनवर्स क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो f ऑफ t की वैल्यू ये आ गई। अब t माइनस a से रिप्लेस करेंगे अगेन, क्योंकि e पावर माइनस a से f ऑफ s के फॉर्म में है तो इसका लाप्लास इनवर्स इस फॉर्मेट में होता है। तो f ऑफ t माइनस a से रिप्लेस करें, f ऑफ t माइनस a विल बी t माइनस a हो जाएगा, t को t माइनस a से। तो ये हो जाएगा f ऑफ t माइनस a की वैल्यू क्या है इसी केस में, e पावर माइनस a से कंपेयर करें तो a की वैल्यू अगर 1 पुट किया जाए तभी e पावर माइनस s आएगा। तो मतलब a की वैल्यू इसी केस में 1 है तो 1 पुट करें तो t माइनस 1 आ जाएगा। तो इसका जो लाप्लास आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका इनवर्स लाप्लास आ जाएगा। f ऑफ t माइनस a क्या है, a की जगह मैंने बताया था कि e पावर माइनस s, a की जगह 1 पुट करें तो e पावर माइनस s। तो f ऑफ t माइनस a इसी केस में क्या होगा, t माइनस 1 आएगा। सो t माइनस 1 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय द यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस a होता है। तो यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस a की जगह क्या है 1 है। तो इसका लाप्लास ही आ गया। अब इसका निकालेंगे तो माइनस 3 टाइम ऑफ लाप्लास इनवर्स ऑफ व्हाट, e पावर माइनस 3s अपॉन s स्क्वायर। सो माइनस 3 अपनी जगह पे आ जाएगा, 1 अपॉन s स्क्वायर है, अगेन ये f ऑफ s है। इसका लाप्लास इनवर्स भी सेम t आएगा, क्या आएगा, t आएगा। तो इसका f ऑफ t भी हमारे पास t आता है। अब e पावर माइनस as, a की जगह 3 है, अगर 3 पुट करें तो e पावर माइनस 3 आता है। तो a की हम वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 3 है, ये भी बताइए। f ऑफ t माइनस a से रिप्लेस करें सो t माइनस 3 हो जाएगा ना, f ऑफ t माइनस 3 दिस विल बी t माइनस 3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी आ गई। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस 3 टाइम ऑफ e पावर माइनस 3 अपॉन s स्क्वायर का आंसर f ऑफ t माइनस a होता है। सो ये t माइनस 3 हो जाएगा इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस a, सो t माइनस 3 हो जाएगा। तो इसका इनवर्स लाप्लास ही आ गया। दोनों को ऐड करते यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका लाप्लास ही आ गया और इसका लाप्लास हमारे पास ही आ गया। सो माइनस 3 टाइम ऑफ t माइनस 3 इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड किया हो गया, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 हमारे पास है, कह रहा है कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s e पावर माइनस s अपॉन 2 प्लस पाई e पावर माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले इन टर्म ऑफ व्हाट, यूनिट स्टेप फंक्शन।
अगेन हमारा जो काम है हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ एस ई पावर माइनस एस अपॉन 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरे का क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ फाई ई पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ई पावर माइनस ए एस ये हो जाएगा और एफ ऑफ एस हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। कंपेरिजन से एफ ऑफ एस हमारे पास आ जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मेट है, अब एफ ऑफ एस तो आपको पता है लैप्लास एफ ऑफ टी है, लैप्लास राइट साइड पे जाएगा तो एफ ऑफ टी आ जाएगा। दिस विल बी लैप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट है, लैप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है हमारे पास काज ए टी होता है, तो काज ए टी इसका लैप्लास इनवर्स आएगा काज ए टी। ए की जगह फाई है तो काज पाई टी हो जाएगा, तो एफ ऑफ टी ही आ गया। अब टी माइनस ए चाहिए तो एफ ऑफ टी माइनस ए क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एस तो ये हो गया एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, ई पावर माइनस ए एस ये है, तो ए की जगह अगर 1/2 पुट किया जाए तो ई पावर माइनस एस अपॉन 2 यही आएगा। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1/2 है, तब ये आएगा सही है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, सो टी माइनस 1/2 विल बी काज ऑफ फाई टाइम ऑफ टी माइनस ए, सो टी माइनस 1/2 हो जाएगा सही है। काज ऑफ पाई टाइम ऑफ टी माइनस 1/2, सिंप्लीफाई करें तो काज पाई टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई करें अंदर सो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं बताता हूँ। एफ ऑफ टी माइनस 1/2 विल बी काज ऑफ फाई टी एंड माइनस पाई अपॉन 2 हो जाएगा, फाई मल्टीप्लाई करें अंदर। अब यहाँ पे काज ए माइनस बी का फार्मूला है तो काज ए काज बी लगा लें, तो काज ए हो जाएगा फाई टी इंटू काज ऑफ फाई बाई 2 क्या है 0 है, देन माइनस को प्लस करें साइन फाई टी इंटू साइन ऑफ फाई अपॉन 2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू तो 0 होगी क्योंकि काज फाई अपॉन 2 काज 90 0 है तो ये 0 हो जाएगी। ये इसकी 1 है तो साइन फाई टी आ जाएगा, साइन फाई टी। तो एफ ऑफ टी माइनस 1/2 क्या है, एफ ऑफ टी माइनस 1/2 ये है, इसकी वैल्यू हमारे पास ही आ गई, तो एफ ऑफ टी माइनस 1/2 की वैल्यू ये आ गई। अब इसका इनवर्स लैप्लास टोटल क्या आएगा, ये आएगा, तो इसका इनवर्स लैप्लास मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एफ ऑफ टी माइनस ए है तो एफ ऑफ टी माइनस ए साइन फाई टी आ गया, मल्टीप्लाई बाय द यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ए, यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ए 1/2 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका हो गया। इसका निकालेंगे भी तो यहाँ पर कौन सा प्रोसीजर है, यहाँ पे है ई पावर माइनस एस इंटू फाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास एफ ऑफ एस होगा और ई पावर माइनस, तो एफ ऑफ एस क्या है, इसी केस में एफ ऑफ एस हमारे पास है फाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस फाई स्क्वायर, एम्प्लाइज एफ ऑफ एस की जगह लाप्लास एफ ऑफ टी आएगा, लाप्लास राइट साइड पे जाएगा तो एफ ऑफ टी विल बी लाप्लास इनवर्स ऑफ फाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस फाई स्क्वायर। तो ये क्या है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लाप्लास इनवर्स होता है साइन ए टी, तो साइन ए टी हो जाएगा, ए फाई है तो साइन फाई टी आएगा, तो एफ ऑफ टी इसी केस में साइन फाई टी आ गया, एफ ऑफ टी माइनस ए से रिप्लेस करें, ए इसी केस में क्या है 1 है क्योंकि अगर 1 पुट करें ई पावर माइनस एस आएगा, तो ए 1 पुट करें सो टी माइनस 1 विल बी साइन टाइम ऑफ व्हाट फाई टाइम ऑफ टी माइनस 1 हो जाएगा सही है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब मेरे ख्याल से इसको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी नहीं है, अगर सिंप्लीफाई करना चाहते तो किस तरह हो जाएगा, साइन टाइम ऑफ फाई टी माइनस फाई इस तरह हो जाएगा। अब ये हो जाएगा साइन फाई टी इंटू कास पाई, सही है, साइन फाई टी कास फाई। आगे ना करें साइन टी कास पाई माइनस कास पाई टी साइन पाई ना करें, उससे वैल्यू 0 होगी, तो इससे क्या आ जाएगा, कास पाई माइनस 1 है तो माइनस साइन फाई टी आ जाएगा, तो हमारे पास एफ ऑफ टी माइनस 1 की वैल्यू माइनस साइन फाई टी आ गया। अब इसका जो इनवर्स लैप्लास आएगा इसी चीज़ का वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी माइनस ए क्या है माइनस साइन फाई टी मल्टीप्लाई बाय द यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ए, तो यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस क्या हो जाएगा a1 है तो ये हो जाएगा, इसका इनवर्स लैप्लास ही आएगा। इसका जो कंबाइन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा इसी चीज़ का वो हमारे पास क्या जाएगा, इसका और प्लस इसका, तो इसका क्या है साइन फाई टी इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस हाफ प्लस इसका लैप्लास इनवर्स ही आ गया माइनस साइन फाई टी मल्टीप्लाई बाय द यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस 1, तो हमारे पास जो फाइनल इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा गिवन प्रॉब्लम का इन टर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन हमारे पास ये होगा।
लास्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। गिवन है कि फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/a² + a² होल स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, इनवर्स लाप्लास लेना है 1/a² + a² होल स्क्वायर। इसको लिखो 1/a² + a² मल्टीप्लाई बाय 1/a² + a², इस तरह लिखो। सही। अब क्या करना है, अब हमने इस तरह करना है कि इसको लेट सपोज f(s) मानते हैं, तो f(s) इज 1/a² + a², और इसको g(s) मानते हैं 1/a² + a²। अब f(s) लाप्लास ऑफ f(t) है, तो f(t) क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस हो जाएगा। यहाँ पर भी g(s) लाप्लास ऑफ g(t) होगा, तो g(t) विल बी लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/a² + a²। तो इसका लाप्लास क्या होता है, ये बेसिक फार्मूला पहले लेक्चर में मैंने बताया था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, कि इसका फार्मूला क्या होता है लाप्लास इनवर्स, ये होता है 1/a sin at। इसका भी सेम होगा क्योंकि सेम चीज़ है, 1/a sin at होगा। यहाँ पे क्या है, g(t) है और यहाँ पे f(t) है, ये आ गया। अब क्या करना है, हमने जो लाप्लास इनवर्स लेना है वो लेना है f(s) × g(s). इसको मैंने माना था लेट f(s) माना, और जो दूसरा है इसको g(s) माना, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ f(s) हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय द लाप्लास इनवर्स ऑफ g(s). तो यहाँ पर जब दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई होता है तो इसका जो लाप्लास इनवर्स हम निकालते हैं वो निकालते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम से। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम का इस्तेमाल करके रिजल्ट आएगा, क्या होता है, फार्मूला है, फार्मूला होता है इंटीग्रल 0 से लेकर t तक f(u) इंटू सेकंड फंक्शन को t - u से रिप्लेस करते हैं, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, हमारे पास du आता है। अब इसमें पुटिंग करके रिजल्ट हमारे पास आएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ f(s) g(s), तो आपको पता है यही सेम चीज़ है, इसको यही आएगा 1/a² + a² and whole square। दिस विल बी क्या आएगा, 0 से लेकर t तक f(u) क्या है, सेम फंक्शन है, t को u से रिप्लेस करें तो 1/a sin au हो जाएगा, 1/a sin au मल्टीप्लाई बाय g(t - u), t को t - u से रिप्लेस करें तो क्या होगा, 1/a टाइम ऑफ साइन टाइम ऑफ a मल्टीप्लाई बाई t है, तो t को t - u से रिप्लेस करें सो t - u du हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/a² बाहर करें तो 1/a² बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 से लेकर t तक, एंड साइन au आएगा मल्टीप्लाई बाय साइन a टाइम ऑफ t - u, a मल्टीप्लाई करें सो at - au इंटू du हो जाएगा। यहाँ पे जो फार्मूला लगता है वो हमारे पास प्रोडक्ट रूल का लगता है, साइन a मल्टीप्लाई बाय साइन b। तो साइन a साइन b का फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, साइन a इंटू साइन b, ये बराबर है 1 इंटू काज ऑफ a - b, देन हमारे पास प्लस लगा लें काज ऑफ a + b। देखते हैं ये फार्मूला ट्रू है या नहीं है, काज a काज b आएगा, इससे काज a काज b, देन प्लस साइन a साइन b आएगा, देन क्या है यहाँ पे प्लस काज a काज b आएगा। तो यहाँ पे प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस करें तो क्या हो जाएगा, काज a काज b, एंड यहाँ पे प्लस है तो प्लस काज तो आपको पता है साइन कन्वर्ट करता है, तो ये माइनस होगा, सो माइनस इंटू माइनस से प्लस आ जाएगा साइन के लिए, तो साइन a साइन b, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, साइन a साइन b डबल टाइम आ रहा है तो 2 टाइम आप 2 के साथ कैंसिल, साइन a साइन b आएगा, तो मतलब साइन a साइन b हमारे पास इसी चीज़ के बराबर है। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे साइन a मल्टीप्लाई साइन b की जगह, तो ये हो जाएगा 1/a² इंटू इंटीग्रल 0 से लेकर t तक, साइन a इंटू साइन b की जगह लिखेंगे 1/2 इंटू ब्रैकेट लगाएंगे कास a - b, कास इंटू a की जगह au है, माइनस b at - au है, माइनस मल्टीप्लाई करें सो at + au हो जाएगा, देन माइनस है दरमियान में, एंड कास आप a + b दोनों को जस्ट ऐड करें, इसको और इसको, at - au इंटू होल du। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 बाहर आ जाएगा, 1/2a² इंटीग्रल 0 से लेके t तक, ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करें तो काज ऑफ au + au 2au - at हो जाएगा, एंड ये माइनस टाइम ऑफ काज ऑफ ये कैंसिल हो जाएगा, सो at इंटू du आ जाएगा। du के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें सो 1/2a² विल बी
कास का इंटीग्रल साइन आता है, सो साइन आप 2au माइनस ए टी, इसका u के रेस्पेक्ट में नीचे डिफ्रेंसिएशन करें तो 2a हो जाएगा और ए टी का 0, क्योंकि उसमें u नहीं है, इसमें u है तो 2a। इसका क्या हो जाएगा माइनस, अब कास ए टी है, इसमें तो u है ही नहीं, तो कास ए टी कांस्टेंट होगा, इंटीग्रल आप 1 लेंगे, इंटीग्रल आप u आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा u कास ए टी आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन आ गया सारे का, 0 से लेकर t तक, इसमें क्या करें, लिमिट अप्लाई करें। इसमें जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/2a², t पुट करेंगे u की जगह तो 2at माइनस ए टी से ए टी आ जाएगा, साइन ए टी अपॉन 2a। इसमें क्या करेंगे, u की जगह t, सो माइनस टी कास ए टी, माइनस लगाओ, 0 पुट करेंगे u की जगह तो ये हो जाएगा साइन आप माइनस ए टी अपॉन 2a, तो माइनस साइन ए टी अपॉन 2a आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन ए टी अपॉन 2a। इसमें 0 पुट करेंगे u की जगह 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 1/2a², यहाँ पे प्लस होगा तो साइन 80/2a, साइन 80/2a आ जाएगा, साइन 80 अपॉन a आ जाएगा, और माइनस टी कास 80 आ जाएगा। ए बाहर करे तो ये हो जाएगा 1/2a³, अंदर साइन 80 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस 80 कास 80 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ चुका है फॉर 1/a² + a² होल स्क्वायर बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।